पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोलघर स्थित एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता कर कसर बल के आंदोलन के बारे में समाज के कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार व हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं डरने और डिगने वाला नहीं, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा उसका 100% पालन किया जाएगा। आज के प्रेस से मिलने का और आपसे वार्ता करने का मेन उद्देश्य था कि कुछ भ्रामक हमारे जो विरोधी हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि दो हमारे कसरवल 7 जून 2015 के कारण थे, उसमें कुछ मुकदमे हुए थे जिसमें एक न्यायालय से आया कि वो जमानती वारंट है, क्योंकि बिना नोटिस के हमको कोई नोटिस नहीं मिला। हमें अखबार के माध्यम से जानकारी मिली। कल मैं उस अदालत में मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का, न्यायपालिका का, संविधान का। मैं शपथ लिया हूँ संविधान के मुताबिक हमें देश और राष्ट्र और समाज का हित का इसको रक्षा करेंगे। उसमें मैं कल हाजिर होऊंगा और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक मछुआ समुदाय का जो बेटा है, ये समाज की एकजुटता और सहयोग का देन है कि उनके तरफ उसी तरह से उनकी देन है जो आज इस जगह पर है। उस तरीके से जिस तरीके से समुद्र तो बहुत बड़ा होता है लेकिन नदियों के पानी का उधार उसके ऊपर पड़ा होता है। तो आज मैं अपने समाज को बधाई दूंगा और समाज ने हमें जो जांचा और परखा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उन्हें आज आपके माध्यम से उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जो उनका बेटा सड़क पर संघर्ष कर रहा था, वकालत कर रहा था, कभी आपके माध्यम से संघर्ष इसीलिए कर रहा था कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को सरकार के कानों तक जाए और उस पर विचार विमर्श करे। तो आज उसके उस लायक बनाया कि उनका बेटा आज सड़क से सदन में वकालत कर रहा है, चाहे वो प्रोटोकॉल तोड़कर हो, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण पर हो, चाहे वो बजट भाषण में हो। मैं इनके मुद्दे को उठाता रहा हूँ और आज दोनों सदनों के अलावा नहीं, आज के दिन में केंद्र के जो सदन है वहाँ भी इनके वकील मौजूद हैं। आज चारों सदनों में इनके वकील पहुँचा दिया हूँ। इनके मुद्दे से इतने फ़ायदा हुआ, 70 साल से किसी पार्टी ने, किसी और राजनीतिक दलों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज इस मछुआ समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार है कि बजट में हिस्सेदारी देकर 20,000 करोड़ रुपए इनके लिए दिया। और उस 20,000 करोड़ में 9,000 करोड़ रुपया इनलैंड के लिए है जो मैदानी क्षेत्र है। उसमें इस बार में 250 करोड़ रुपया पहली बार है जो मछुआ समुदाय के लोगों को विकास के लिए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनु मतलब नीचे, दान मतलब उनको वित्तीय सहायता देकर ऊपर किया जाएगा। वो विभिन्न प्रकार का है और उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो था ही, इनका फ्री का बीमा भी था। 250 करोड़ रुपये अभी साल दूंगा। हर जिले के लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये उनको हम अनुदान देकर उन्हें लाएंगे आगे। मुख्यमंत्री संपदा योजना में भी, निषाद राज बोट योजना में भी एक मत खोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सबसे बड़ा कहेंगे भी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है जिसमें 25 करोड़ रुपए उन्होंने दे रखा है इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। तो ये पहली बार है कि जो सत्ता में इनके संघर्ष से है और इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए काम हो रहा। निषाद राज किले को उन्होंने ऐतिहासिक किला घोषित किया, पर्यटक स्थल घोषित किया है। निषाद राज भगवान राम के मिले हुए मूर्ति की स्थापना वहाँ हो रही है, कई हज़ार करोड़ रुपये देकर उस पार का हो रहा। इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, बार बार विपक्षी जो है इनको गुमराह करते रहते हैं। क्योंकि उनका बेटा जो हमने इनके लिए संघर्ष करके यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि कुछ है आपस में जिस तरीके से कभी उनके अंदर एक गलत सोच विकसित हो जाती है तो गुमराह करते रहते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर भी आज इसमें देना था कि जिस मुद्दे को लेकर ये पार्टी खड़ी हुई है और जिसके लिए मैंने संघर्ष किया हूँ वो कहाँ तक पहुँचाया हूँ, आज के प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैं मांग कर रहा था सड़क पर, उस वक्त खुद पत्र में लिखकर RGI से कहा कि इस पर स्पष्टीकरण दें और इनको डॉक्टर संजय जो कहते हैं, और RGI ने उसको एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। उन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय से। क्योंकि सड़क पर किसी तरीके से जो वकील होता है, कभी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे तरीके से आता है अपने संघर्ष को, लेकिन जब वो एक संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है तो न्यायपालिका और इस देश के उस व्यवस्था के अनुसार उसे वकालत करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पहले सड़क पर थे, तो अब वो संघर्ष, वो लड़ाई और वो जो मुद्दा है वो सदन के माध्यम से 50 सालों से 70 सालों से जो विपक्षियों ने इसे उलझा रखा था उसे सुलझाने में बहुत कामयाबी मिली है।